Good morning, students. Today I am explaining you remaining part of chapter 2. Your next topic is types of companies. Last time हमने explain किया था आपको joint stock company, उसके features, merits and demerits. Now types of companies is your next topic. Companies are of two types, public company and private company. Private company इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वो कंपनी है जहाँ पर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा होता है. प्राइवेट कंपनीज वो कंपनीज हैं इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जिनका मिनिमम कम से कम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होता है 1 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा. और इसमें हम शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और इसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं 200 तक, इससे ज़्यादा नहीं. तो उन कंपनीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी. ये जो 200 मेंबर्स हैं ये आपस में शेयर्स सेल परचेज़ कर सकते हैं, बट कोई बाहर का मेंबर इस कंपनी के शेयर्स नहीं सेल परचेज़ कर सकता. इट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स यहाँ पर पॉसिबल नहीं है शेयर होल्डर्स को. और इसमें मिनिमम जो है मैक्सिमम जो है लिमिट है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200. तो इस तरह की कंपनीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंपनीज. इसके बाद नेक्स्ट आती हैं आपकी पब्लिक कंपनीज. इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनीज वो कंपनीज हैं जिनमें मिनिमम कम से कम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होता है 5 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा. अब यही सब हम इसमें डिफरेंस में पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. अगर हम मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल के बेसिस पर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को डिफ्रेंशिएट करें तो प्राइवेट कंपनी में कितनी होती है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल? मिनिमम 1 लाख रुपीज़ और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 5 लाख रुपीज़. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज नंबर ऑफ मेंबर्स. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 होते हैं. पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट. अब थर्ड बेसिस आता है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स वहाँ चाहिए. अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए. नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. प्राइवेट कंपनीज में जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी जनरल पब्लिक में, बट पब्लिक कंपनीज़ में जो शेयर होल्डर्स हैं वो किसी को भी अपने शेयर्स परचेज सेल कर सकते हैं. तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इज़ रिस्ट्रिक्टेड, मतलब रिस्ट्रिक्शन है, बट इन पब्लिक कंपनी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इज़ अलाउड. नेक्स्ट नेम. प्राइवेट कंपनी में जो नेम होता है कंपनी का, जैसे मान लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से नेम होगा. बट जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उसमें मान लीजिए कंपनी का नाम है ABC तो ABC लिमिटेड. तो अगर ABC लिमिटेड लिखा है तो आप समझ जाएंगे पब्लिक कंपनी है. अगर लिखा है ABC प्राइवेट लिमिटेड तो आप समझ जाएंगे प्राइवेट कंपनी है. तो नेम में ये डिफरेंस आता है. और नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना. जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं प्राइवेट कंपनी का तो हमें क्या चाहिए? उससे पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन. मतलब आपको पहले रजिस्ट्रार के पास जाना है, अपनी कंपनी का नाम वहाँ पर रजिस्टर कराना है, ऑफिशियल एड्रेस. वो रजिस्ट्रार आके चेक करेगा कि एक्चुअल में उस ऑफिशियल एड्रेस पे कोई कंपनी है, उसका ऑफिस है या नहीं. उसके जो मेंबर्स हैं वो सब, उनका नेम एड्रेस सब रजिस्ट्रार चेक करने के बाद
आपका नाम रजिस्टर्ड में एंटर कर लेगा और आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब आपकी प्राइवेट कंपनी क्या हो गई, रजिस्टर्ड। तो ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है प्राइवेट कंपनी को, तभी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। बट पब्लिक कंपनी के केस में हमें 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए ज़रूरी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। पहला है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो पब्लिक कंपनी में बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक और सर्टिफिकेट चाहिए, दैट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यह आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ कंपनीज, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। अब इसके बाद इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी फॉर्म कैसे होती है, बनती कैसे है। कंपनी जो है उसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है। कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है आफ्टर getting the certificate of incorporation and commencement of business। पर कंपनी स्टार्ट होती कैसे है, फॉर्म कैसे होती है, इसमें डिफरेंट स्टेजेस हम पढ़ेंगे, स्टेप्स पढ़ेंगे। पहला स्टेप है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि एक इनिशिएटिव लेना, मतलब जिसके माइंड में आइडिया आता है कि मैं कंपनी शुरू करूं, वो कहलाता है प्रमोटर। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रमोशन। मीन्स टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म ए कंपनी। इनिशिएटिव का मतलब होता है टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, मतलब खुद से आगे बढ़कर आना। अपने आप ही उसके माइंड में एक आइडिया आया कि चलो हम ये बिज़नेस करते हैं, हम इस तरह से कंपनी खोलते हैं, तो वो जो बंदा है उसे प्रमोटर कहेंगे और इस कंसेप्ट को प्रमोशन। The person responsible for deciding the name and type of company is known as promoter। जिसके माइंड में आइडिया आया है कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करूं, एक कंपनी खोलूं, उसका ये नाम रखूंगा, उसमें ये काम होगा, ये एक्टिविटीज़ होंगी, ये बिज़नेस होगा, तो उस बंदे को हम क्या कहेंगे, प्रमोटर। क्या क्या फंक्शंस करता है प्रमोटर। सबसे पहले कंपनी का नेम डिसाइड करता है, उसके बाद रजिस्ट्रार के पास जाके एप्लीकेशन सबमिट करता है, फिर उसके बाद वो अप्रूवल करता है रजिस्ट्रार। कंपनी का नेम देखता है कि इस नाम की पहले कोई और कंपनी तो नहीं है, तो ये सब चेक करने के बाद रजिस्ट्रार क्या करता है, आपको सर्टिफिकेट देता है इनकॉर्पोरेशन का। तो ये सारा काम कौन करता है, प्रमोटर स्टार्टिंग में। और क्या फंक्शन है प्रमोटर्स के। प्रमोटर्स से मान लीजिए कोई बिज़नेस शुरू करना है उस कंपनी में, तो पहले वो जो बिज़नेस करने जा रहा है उसकी स्टडी करेगा, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा कि मार्केट में और कौन कौन हैं जो इस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, सबसे आके मिलेगा। इस चीज़ को क्या कहते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी, मतलब एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना, उस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलके बातचीत करके और तब डिसीज़न लेना। तो ये स्टडी क्या कहलाती है, फिजिबिलिटी स्टडी। दिस इज़ अ सेकेंड फंक्शन ऑफ प्रमोटर। थर्ड फंक्शन, प्रमोटर डिसाइड करता है कि हमारी कंपनी में कितने मेंबर्स होंगे और उनमें से कौन कौन हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे। नेक्स्ट फंक्शन प्रमोटर का, बैंकर अपॉइंट करना, ऑडिटर्स को अपॉइंट करना, और जो भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं कंपनी स्टार्ट करने के लिए उन सबको प्रिपेयर करना, सबमिट करना कंपनीज़ के रजिस्ट्रार के पास, और जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करना कंपनी के रजिस्ट्रार को। कौन कौन से होते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज़ को सबमिट करने होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस एक्सेट्रा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का नेम, ऑफिशियल एड्रेस, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब उसमें मेंशन होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि कंपनी क्या क्या रूल्स बनाएगी, कैसे प्रॉफिट लॉस बांटेगी, ये सब कुछ। और प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेना हो तो प्रॉस्पेक्टस मिलता है ना, प्रॉस्पेक्टस होता है एक तरह का इनविटेशन
जनरल पब्लिक के लिए अगर आपको शेयर्स, पब्लिक कंपनी है, शेयर्स इशू करने हैं तो आप कंपनी क्या करती है, एक बनाती है एक प्रॉस्पेक्टस, एक इनविटेशन, जिससे जनरल पब्लिक को कंपनी के बारे में पता चले और वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करें, उस कंपनी के शेयर्स परचेज़ करें। तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेक्टस। यह आपकी फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी का पहला स्टेप ख़त्म हो गया, प्रमोशन। इसके बाद सेकंड स्टेप है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब अभी क्या बताया था आप लोगों को, रजिस्ट्रेशन। ये सेकंड स्टेप है, रजिस्ट्रेशन होगा इसमें कंपनी का इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, और कंपनी को क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसमें प्रमोटर्स एप्लीकेशन देते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार को, और साथ में जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देते हैं, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस डिपॉजिट करते हैं। फिर रजिस्ट्रार उन सबको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, सबमिट करता है, और कंपनी का जो नेम है वो एंटर कर लेता है रजिस्टर में। तो रजिस्ट्रार फिर उसके बाद लास्ट में क्या इशू कर देता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी में। पहला स्टेप था प्रमोशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन, अब थर्ड स्टेप क्या है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। क्या मतलब है कैपिटल सब्सक्रिप्शन का, कि अगर मान लीजिए आपकी पब्लिक कंपनी है, आप शेयर्स इशू करोगे जिससे आप अपना फंड्स रेज करोगे, मतलब जो फंड्स की ज़रूरत है कंपनी को, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है। शेयर्स क्या हैं, एक तरह के इन्वेस्टमेंट हैं, और डिबेंचर्स क्या हैं, एक तरह के लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। तो अगर आपको शेयर्स वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह इशू करना है तो पहले प्रॉस्पेक्टस प्रिंट कराना होगा, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस क्या इनविटेशन है जनरल पब्लिक को कि आप हमारी कंपनी के बारे में पढ़ें, जानिए और हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज़ करिए, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। और इन सब को रेगुलेट कौन करता है, सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये शेयर्स डिबेंचर्स की जो परचेज सेल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है। तो पब्लिक कंपनी को अगर जनरल पब्लिक में शेयर्स इशू करने हैं तो पहले सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टस फाइल करना होगा रजिस्ट्रार के पास। प्रॉस्पेक्टस वही डॉक्यूमेंट है जो इनवाइट करता है पब्लिक को कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स परचेज़ करें। इसके अलावा बैंकर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, ये सब अपॉइंट किए जाते हैं। ब्रोकर्स होते हैं जो बीच में, एक अंडरराइटर्स होते हैं बीच में, जो एजेंट होते हैं जो हमारे शेयर्स पब्लिक में बिकवा देते हैं और उस बात के लिए कमीशन ले लेते हैं हम लोगों से। बैंकर्स जो हैं, जो हमारी जो मनी आएगी शेयर्स की, डिबेंचर्स की, उसको रिसीव करेंगे, उसे सबसे पहले जो मनी आती है उसे एप्लीकेशन मनी कहते हैं। ब्रोकर्स एनकरेज करते हैं पब्लिक को कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदिए। अंडरराइटर्स भी वही पर्सन्स हैं जो परचेज़ करते हैं शेयर्स को हमारी कंपनी के और कमीशन लेते हैं और उसको फिर आगे इशू करते हैं। तो ये सब किसमें आता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन में। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या है, फंड्स रेज करने का पूरा प्रोसेस है, और जब मिनिमम अमाउंट जो है वो 90% हो जाता है, जितना हमने इशू करा है, मान लीजिए 1 लाख के शेयर्स इशू करें तो अगर 90,000 रुपीज़ मतलब 90% अमाउंट हमारा कलेक्ट हो जाता है विद इन 120 डेज़, जिस दिन इशू करें तब से लेके 120 डेज़ के अंदर अंदर, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को लिस्ट करा सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में विद इन 10 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। और जब ये सारा काम हम कर लेंगे उसके बाद हमें क्या इशू हो जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस। ये वो डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक कंपनी को चाहिए अपना बिजनेस शुरू करने से पहले। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये आपकी फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी की डिफरेंट स्टेप्स थे। पहला प्रमोशन, मतलब प्रमोटर जिसके माइंड में आइडिया आया कि मुझे कंपनी शुरू करनी है, उसने नाम वगैरह सोचा। दूसरा स्टेप इनकॉर्पोरेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन। उसके बाद
थर्ड स्टेप कैपिटल सब्सक्रिप्शन, मतलब फंड्स रेज करना। कंपनी को जो फंड्स की ज़रूरत है वो शेयर्स डिवेंचर्स इशू करके इकट्ठा करेगा। और फिर लास्ट स्टेप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और फिर जब कैपिटल सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो लास्ट स्टेप आ जाएगा, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आप पब्लिक कंपनी हैं, जिसे हम बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नाउ योर चैप्टर 2 इज़ कंप्लीट। आप इसको लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, समझ लीजिए, लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।